आज से माँ भगवती के दिनों की शुरुआत हो रही है। माँ भगवती का आगमन हो रहा है और अपने घर में माँ भगवती का भव्य स्वागत करना, भव्य स्वागत की तैयारी करना, क्योंकि माँ भगवती आ रही हैं और तुम्हारे लिए सुखों के दरवाजे खोलने आ रही हैं हमेशा के लिए। तुम हमेशा सुखों के ऐसे दरवाजे में रहोगे, ऐसे घर के अंदर रहोगे जहाँ पर सुख समृद्धि तुम्हारे घर पर हमेशा बरकरार रहेगी। माँ भगवती का तुम पर बहुत आशीर्वाद है। यही कारण है कि तुम कितने भी परेशान क्यों ना हो, जब बात तुम्हारे सुखों की आती है तो तुम्हारी परेशानियां यूं चुटकियों में दूर हो जाती हैं। माँ भगवती ममता का स्वरूप भी है, तो माँ भगवती भद्रकाली भी है। माँ भगवती चंड मुंड को संहारने वाली भी है, तो माँ भगवती ममता की जागता स्वरूप भी है। जीता जागता स्वरूप है ममता का। जब अपने बच्चों पर कृपा करने आती है तो माँ भगवती कितनी कृपा कर जाए ये कह पाना मुश्किल है। और जब माँ भगवती दुष्टों का संहार करने आती हैं और जब संहार करती हैं तो दुष्टों का क्या हाल होता है, ये भी हमने माँ भगवती के ग्रंथों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसलिए माँ भगवती के स्वागत की तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत पूजा करते हो, तुम बहुत मानते हो माँ भगवती को। और मुझे पता है कि हर बार तुम माँ भगवती के आगमन की बहुत अच्छे से तैयारी भी करते हो। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने घर को जितना साफ सुथरा, जितना सजा कर रख सको उतना अच्छा है। बेशक तुम्हें व्रत करना पसंद नहीं है, लेकिन जब बात माँ भगवती के व्रत की होती है तो तुम नवरात्रि के व्रत को कितनी शिद्दत से करते हो, कितनी पूजा और अर्चना के साथ करते हो, कितनी ममता होती है और कितनी श्रद्धा होती है तुम्हारे उस व्रत में, तुम्हारी उस पूजा में। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है जब माँ भगवती का आगमन होता है। और माँ भगवती की तुम पर असीम कृपा है। और मैं माँ भगवती से यही कहूँगा कि वो तुम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, तुम्हारे दुखों को हमेशा दूर करती रहे और तुम्हारे मन को यूं ही शांत करती रहे और तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्तों को और उनके दरवाजों को हमेशा के लिए खोलती रहे। मैं एक बात तुमसे कहता हूँ कि इन दिनों में अपने आप को बहुत पवित्र रखना। पवित्र का मतलब मन पवित्र रखना। किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं और किसी के बारे में बुरा करने का कभी ख्याल भी मत लेके आना। वैसे मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करते हो, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी पूजा, तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी अर्चना बहुत अनमोल है। बस ऐसे ही रहना, हमेशा ऐसे रहना, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अपने आप को हमेशा इसी तरह से बना के रखना, कभी बदलना मत। खुश रहो, हमेशा खुश रहो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।